नमस्कार दोस्तों। सर्दी खांसी का फिर से मौसम आ रहा है क्या ये सर्दी खांसी? तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे जिसको कि निमोनिया। तो क्योंकि आप देख रहे हैं हेल्थ सुपर स्पेशलिस्ट, तो मैं बस ये नहीं बताऊंगा कि सर्दी खांसी किस तरह के होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, और इसका सारा मेडिकल बैकग्राउंड जो होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो मैं हूं डॉक्टर राजेश मिश्रा और आप देख रहे हैं हेल्थ सुपर स्पेशलिस्ट। तो ये निमोनिया होता क्या है? अगर हम लिटरल भाषा में बोले तो हमारे फेफड़े स्पंजनुमा होते हैं, स्पंज की तरह होते हैं। उन फेफड़ों में अगर इन्फेक्शन हो जाता है और उस इन्फेक्शन के कारण से वो फेफड़ों में किसी तरह की दिक्कत आती है, जैसे कि वो दब जाते हैं या फिर वो छोटे हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, तो उसको हम निमोनिया बोलते हैं। तो बेसिकली वो जो स्पंजनुमा फेफड़े होते हैं उनमें जो इन्फेक्शन होता है उसको निमोनिया बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन को निमोनिया बोलते हैं। तो ये निमोनिया होता क्यों है और किन में ज्यादा होता है और किन में कम होता है? तो निमोनिया कई तरह के होते हैं। ज्यादातर निमोनिया जो आपके लिए जरूरी है उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, मतलब कि वो निमोनिया जो आसपास हम लोग जहां रहते हैं उस जगह से हो रहा है, ना कि अस्पताल से हो रहा है, उसको बोलते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। तो ये कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया क्या है? हम आज शहरों में लोग सटे सटे घरों में रहते हैं, किसी एक आदमी को कोई भी वायरल इलनेस, राइनो वायरस का इन्फेक्शन हो गया, कोविड अभी हमने देखा इतने दिनों कोविड देखा कि राइनो वायरस का इन्फेक्शन हो गया, उस कारण से एक परिवार के 4 लोगों को सर्दी हो गई, खांसी हो गई, कफ हो रहा है, उसको बोलेंगे हम लोग निमोनिया। तो ये जो अर्बनाइजेशन है, मतलब कि सटे सटे घर, ये एक बहुत बड़ा कॉज है निमोनिया होने का। उसके साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज होता है उम्र, 65 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को ज्यादा निमोनिया के चांसेस होते हैं। अगर कोई शराब पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, किसी को किडनी की पुरानी शिकायत है, किसी को डायबिटीज की शिकायत है, उनमें निमोनिया के चांसेस और थोड़े बढ़ जाते हैं। ठीक है। और उसके साथ में अगर कोई स्टीरॉइड्स पे है, किसी बीमारी के कारण से वो स्टीरॉइड्स ले रहा है लंबे समय तक, तो उन केसेस में बढ़ जाती है। किसी को पुरानी लंबी बीमारी है, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज, रिमेटॉइड आर्थराइटिस की बीमारी है, उन केसेस में उन लोगों को ज्यादा चांस होता है निमोनिया होने का। तो क्या सिर्फ 65 साल के ऊपर के लोगों को निमोनिया होता है? बिल्कुल नहीं। यंग लोगों को भी हो सकता है, 30 साल, 25 साल, 20 साल के बच्चों को भी होता है। तो निमोनिया इस तरह की बीमारी है। अब ये जो निमोनिया है, ये कैसे हम जानेंगे कि निमोनिया है? तो इसके कई सारे लक्षण होते हैं, जैसे कि बुखार आना, खांसी, जैसे कि हमने स्टार्ट किया कि सर्दी खांसी का मौसम आ रहा है, किसी को खांसी आ रही है, खांसी में बलगम निकल रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, तो ये सारे लक्षण हैं निमोनिया के। लेकिन अगर किसी की उम्र 65 साल से ज्यादा है, उसको सिर्फ फेफड़े वाले सिम्टम्स नहीं बल्कि बाकी फीचर्स भी हो सकते हैं। जैसे कि एक 70 साल का आदमी हो सकता है कि उसको ज्यादा नींद आ रही है, बस वही एक निशानी हो सकती है कि उसको निमोनिया हुआ है। उसकी जो सांस लेने की गति है वो 30 सांस हर मिनट में उससे ज्यादा है, उससे वो एक लक्षण है कि उसको निमोनिया है। तो ये सारे लक्षण है। सांस फूलना, जिसमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, एक आदमी जैसे आप और हम मुश्किल से 10 से 12 सांस हर मिनट में लेते हैं या 12 से 15 सांस हर मिनट में लेते हैं, कोई अगर 25 से 30 सांस ले रहा है तो वो एक लक्षण हो सकता है कि उस आदमी को निमोनिया है। तो अगर हमने देखा कि किन लोगों को निमोनिया ज्यादा हो सकता है, अब हम देख रहे हैं कि ठीक है ये लक्षण हो सकते हैं। जो उम्र दराज लोग हैं, जो 65 साल से ऊपर के लोग हैं, उन लोगों में कई बार होता है कि लक्षण अलग होते हैं। ज्यादा नींद आना, ज्यादा सोना, बहकी बातें करना, ये सारे भी निमोनिया के लक्षण होते हैं। तो अगर किसी को निमोनिया हुआ तो हम कैसे ये डिसाइड करें कि उनको घर पे रखना है, अस्पताल में एडमिट करना है या आईसीयू में रखना है? तो जैसे कि आप हेल्थ सुपर स्पेशलिस्ट को देख रहे हो, तो मैं वो सारी बेसिक बातें जो आपको सारी वीडियोस में मिलती हैं वो आपको पता है, उसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको। अगर मैं बता रहा हूं तो कुछ ऐसी स्पेसिफिक बातें बताऊंगा जो आपके लिए लंबे समय में फायदेमंद हो। तो एक स्कोरिंग है जिसको बोलते हैं कर्ब 65। अगर पेशेंट
कंफ्यूज्ड है, मतलब कि वो बहकी बातें कर रहा है। अगर जांच में उसका ब्लड यूरिया जो है वो 19 मिलीग्राम पर डीएल से ज्यादा है, अगर वो सांस ज्यादा तेजी में ले रहा है, 25 सांस हर मिनट से ज्यादा ले रहा है, तो ये सारे लक्षण हैं। और ब्लड प्रेशर अगर 90/60 से कम है, तो ये लक्षण हुए कि आपको सोचना पड़ेगा कि उनको निमोनिया हुआ है। और 65 साल, कर्व 65, मतलब कि अगर उनकी उम्र 65 साल से ज्यादा है, तो ये 5 लक्षण अगर किसी में दिख रहे हैं कि बहकी सी बातें कर रहे हैं, ब्लड में यूरिया बढ़ा हुआ है, ज्यादा तेजी से सांस ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर कम है और उम्र 65 साल से ज्यादा है, तो आप सोच लीजिए कि उनको निमोनिया है और उनको अस्पताल की तरफ रुख करना पड़ेगा। अस्पताल में जाके अगर इन 5 चीजों में से 2 से कम है तो वो घर पे इलाज हो सकता है। 2 से 3 के आसपास है तो अस्पताल में एडमिट करना ज्यादा बनता है। अगर 3-4 से ज्यादा है तो फिर आईसीयू में रखने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग कर्व 65। अब कर्व 65 जरूरी नहीं है कि हर किसी का हम ब्लड यूरिया देखें, तो क्या कर सकते हैं, एक इसका शॉर्ट फॉर्म है जिसको बोलते हैं कर्व CRB 65। अगर कोई पेशेंट बहकी बातें कर रहे हैं, सांस लेने की गति 25 सांस हर मिनट से ज्यादा है, और ब्लड प्रेशर नापने की मशीन हर घर पे है, तो अगर ब्लड प्रेशर 90/60 से कम है और उम्र 65 से ज्यादा है, तो आप सोचिए कि उनको निमोनिया हो सकता है, उनको अस्पताल की तरफ रुख करना चाहिए। उसके बाद अब हम इन सिम्टम्स को देख के अब हम डिसाइड करते हैं कि ठीक है, पेशेंट अगर अस्पताल में आ गया तो उनको आईसीयू की जरूरत है, नहीं है। अगर किसी भी तरह से सांस लेने वाले यंत्र की जरूरत पड़ती है तो उनको आईसीयू में रहना चाहिए। बीपी कम है, आईसीयू में रहना चाहिए। सांस बहुत ज्यादा तेज चल रही है, अब इन दोनों में से कोई भी है, अगर बीपी कम हो गया या सांस लेने वाले यंत्र की जरूरत पड़ रही है, इसके साथ में अगर सांस ज्यादा तेजी से ले रहे हैं, बीपी कम है, टेम्परेचर, हमें लगता है सिर्फ बुखार आना ही निमोनिया होता है, गलत है। अगर किसी का शरीर का तापमान 36 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, उसको भी निमोनिया हो सकता है। वो एक हाइपोथर्मिया, एक बहुत वार्निंग साइन होता है, जिसको कि हम लोग डिसाइड करते हैं कि उस पेशेंट को आईसीयू में रहना चाहिए। तो अगर टेम्परेचर कम है, वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। प्लेटलेट्स कम हो जाना, अगर 90,000 से कम हो गया प्लेटलेट, तो फिर एक आईसीयू का इंडिकेशन बनता है। और ऐसे बहुत सारे इंडिकेशन है कि आप पेशेंट को आईसीयू में मॉनिटरिंग में रखें। तो ये निमोनिया कौन से ऑर्गेनिज्म से ज्यादा होता है? सबसे कॉमन जो होता है, जैसे कोविड हमने देखा, वो भी एक तरह का निमोनिया था, वायरल इलनेस था। SARS-CoV-2 जो था, तो ऐसे बहुत सारे वायरस जो कॉमन सर्दी खांसी जो सबको होती है, उसको बोलते हैं हम लोग राइनो वायरस। राइनो वायरस काफी 100 में से 10 केसेस में तो राइनो वायरस ही पाया जाता है। उसके साथ में उसके बाद हो सकता है कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इन्फेक्शन हो, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया भी पाया जाता है। लीजियोनेला का इन्फेक्शन हो सकता है, किसी को स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सारे इंडिकेशंस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, मतलब कि ये सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनसे निमोनिया होता है। तो ऐसे हम लोगों का डायग्नोसिस करते हैं कि किसको निमोनिया है, किसको नहीं है। ऐसे इस तरह, जैसे मैंने आपको सिर्फ एक कर्व 65 बताया, ऐसे बहुत सारे स्कोर्स होते हैं जो हम लोग पेशेंट पे इवेलुएट करते हैं। स्मार्ट कॉप होता है, पोर्ट स्कोर होता है। आपको जानना है, आप गूगल कर सकते हैं, ये सारी चीजें गूगल पे अवेलेबल है। तो ये सब स्कोरिंग हम लोग करके देखते हैं कि पेशेंट को निमोनिया है, कितना है, और इसका आगे कैसे इलाज करना है। तो इस सर्दी खांसी के मौसम में अलर्ट रहें, अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं। थैंक यू वेरी मच।